ये बड़ी खबर कि उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुमाऊं में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वाल के कुछ जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। वहीं अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में भी अलर्ट किया गया है। दून समेत पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। तेज बारिश होने से जलभराव, भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मॉनसून ने दस्तक दे दी है और यहां पर अब अलर्ट मौसम विभाग ने कर दिया है। कुमाऊं के कई क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश की मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है और कुमाऊं में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल के कुछ जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में बारिश की आशंका जाहिर की गई है। भारी बारिश यहां पर हो सकती है। वहीं अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और तेज बारिश के चलते जलभराव और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। तो मौसम विभाग ने यहां पर पूर्वानुमान जाहिर किया है। अलर्ट यहां पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। पहले ही मुख्यमंत्री ने कई दौर की बैठकों में अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं और अब मौसम विभाग ने यहां रेड अलर्ट कुमाऊं क्षेत्र में बारिश का जारी किया है। गढ़वाल के कुछ जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। जिन स्थानों पर तेज बारिश होने वाली उनमें नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत शामिल हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर के लिए भी मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और तेज बारिश होने की वजह से भूस्खलन और जलभराव की स्थिति उत्पन्न होगी, ऐसी भी संभावनाएं पूरी जाहिर की गई हैं। और हमने देखा है पहली बारिश में जलभराव की क्या स्थिति थी। हरिद्वार में जो सूखी नदी थी उसने विकराल रूप ले लिया, कई गाड़ियां उसमें बह गईं। तो प्रशासन को अब ज़रूरत है अलर्ट मोड पर रहने की। ऐसे कई स्थान हैं जो नदी कहलाते हैं लेकिन बरसात आने पर ही विकराल रूप लेते हैं। ऐसे में अगर वहां पर पार्किंग बनी हुई है, अवैध अतिक्रमण है, तो प्रशासन को जरूरी है कि उन जगहों को खाली कराया जाए, अलर्ट किया जाए। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और पहाड़ों पर खासतौर पर भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है बारिश के समय पर। ऐसे में प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है कि बरसात के समय पर सोच समझकर ही पहाड़ों का रुख करें। और ऐसे में तीर्थ यात्रा भी चल रही है, चारधाम यात्रा का दौर भी लगातार जारी है, तो यहाँ पर खतरा और बढ़ जाता है। संवेदनशीलता के साथ यहाँ पर काम करने की जरूरत है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे मौसम विभाग ने क्या अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है उत्तराखंड के लिए? जी बिल्कुल, मौसम विभाग देहरादून की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और जिस तरीके से लगातार देखने को मिलता है भारी बारिश तो जो है लगातार जारी है। तो कुमाऊं मंडल की बात है, कुमाऊं मंडल में जो है बारिश देखने को मिल रही है। कुमाऊं मंडल को लेकर जिलों में बागेश्वर, भारी बारिश का जारी किया गया है। माफ कीजिएगा अरुण, आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल आपको बता दें कि यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर पर यहाँ पर बारिश की संभावना जाहिर की गई है। और अगर बात करें गढ़वाल क्षेत्र के कुछ जिलों में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। प्रशासन को मुस्तैदी से अलर्ट रहने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री समय समय पर बैठकें ले रहे हैं। आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं और प्रशासन को ये भी कहा गया है कि किसी भी तरीके की आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। जहां पर पिछली बार जो है ज्यादा तबाही हुई थी या फिर ज्यादा ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं, उन पर खास फोकस होना चाहिए। ये भी इस बार जो है इस पर जोर दिया गया है। और वो नदियां जो अमूमन बरसात में ही विकराल रूप लेती हैं, उनके तरफ अगर अवैध अतिक्रमण है या फिर लोग वहां पर पार्किंग कर रहे हैं, जिस तरह से हरिद्वार से तस्वीरें सामने आई थी, उसको लेकर भी यहां पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।
और हमारे संवाददाता अरुण सैनी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, बात पूरी करें अपनी। जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, मौसम विभाग के देहरादून की तरफ से जो है अलर्ट जारी किया गया है और खास तौर पर अगर बात की जाए तो कुमाऊं मंडल के कई जिलों को लेकर बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, इनमें भारी बारिश से भारी बारिश की जो है संभावना जताई जा रही है और इन जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो कल भी जो है बागेश्वर में बादल फटने की जो है घटना सामने आई थी। तो इस तरीके से लगातार जो बारिश हो रही है, अब धीरे धीरे जो है बारिश से कई जगहों पर जो है त्रासदी भी देखने को मिल रही है और कई जगहों पर जो है लोगों को इससे नुकसान भी जो है वो हो रहा है। तो वहीं बारिश का रेड अलर्ट जो है कुमाऊं मंडल के लिए जारी किया गया है। तो वहीं गढ़वाल मंडल के कई जिलों में, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है मौसम विभाग की तरफ से जो है अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। जिस तरीके से लगातार जो है बारिश देखने को मिल रही है और ऐसे में चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर पहुंचने पर जो है लोगों को सावधानी बरतने की भी जो है हिदायत दी जा रही है। और चारधाम यात्रा की भी अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ में भी जो है लोगों को जिस तरीके से वहां पर भी पानी काफी जो है जलस्तर बढ़ गया है, तो ऐसे में वहां पर भी लोगों को हिदायत दी गई कि साफ लोग जो है अब सावधानी के साथ ही आए। और जो मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ में जो वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था वो भी जो है पानी से बह गया है। तो ऐसे में बारिश के लिए जो है अलर्ट जारी किया गया है और बारिश की काफी जो है भारी संभावना जो जताई जा रही है कि भारी से भारी बारिश जो है वो प्रदेश में हो सकती है। अच्छा अरुण, हमने आज ही देखा है कि 15 यहाँ पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं आईएएस। उसमें महत्वपूर्ण जो तबादला हुआ है वो आपदा सचिव रंजीत सिन्हा का हुआ है। यहाँ पर उनका कार्यक्षेत्र बदला गया है और नए सचिव को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में किस तरीके से इसे देखा जा रहा है और अब क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, जो अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं, जिसमें आपदा प्रबंधन की अगर बात की जाए तो उनके जो आपदा सचिव हैं उनका भी तबादला जो है किया गया है और नए जो है आपदा सचिव बनाए गए। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है आपदा सीजन को लेकर, मानसून सीजन को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार वो समीक्षा बैठक कर रहे थे और साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे थे और जो अधिकारी लापरवाही बरत रहा है उसको लेकर जो है कार्यवाही करने के भी निर्देश जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे रहे थे। तो ऐसे में आने वाले जो है मानसून सीजन जो दस्तक दे चुका है और आपदा की अगर बात की जाए तो काफ़ी जो है उत्तराखंड में आपदा की काफ़ी जो है संभावना जताई जाती है और काफ़ी संवेदनशील जो है राज्य उत्तराखंड है। तो ऐसे में इसको लेकर भी जो है कई तरीके की तैयारियां जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परखी थी। तो ऐसे में अब आपदा प्रबंधन सचिव को भी जो है उनका भी तबादला किया गया है। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मानसून सीजन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल एक्टिव मोड में है और ऐसे में कोई भी यहाँ पर ऐसी घटना ना हो, मानसून सीजन में आपदा से संबंधित कोई ऐसी आपदा ना आए, इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है की जा रही है। और कोई भी जो है लापरवाही जो भी बरत रहा है उसको लेकर जो है साफ तौर पर उसे हिदायत भी दी जा रही है और दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो है वो दिए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज और देखी है, पिछली बार जब बारिश हुई थी उस वक्त कई ऐसे पुल थे जो क्षतिग्रस्त हुए थे या फिर उनमें दरारें पड़ गई थी। सर्वे की बात लगातार की जा रही थी कि सर्वे किया जाएगा, क्योंकि बरसात से पहले सर्वे नहीं हो पाता है, जिससे आकलन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं अधिकारी। ऐसे में क्या इस बार सर्वे सामने आया है और कितने पुल ऐसे हैं जिनकी डिटेल सामने आई है क्षतिग्रस्त होने की या संवेदनशील होने की? जी दिव्य, बिल्कुल देखिए, मानसून सीजन के दस्तक देने के साथ ही लगातार जो है जो बैठकें की जा रही है, आपदा सचिवों के साथ भी बैठक की गई, आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक की गई और मानसून सीजन में किस तरीके की तैयारी आपदा प्रबंधन की है, किस तरीके की तैयारी अन्य विभागों की है। तो ऐसे में इसको लेकर तमाम समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई थी। और ऐसे में बात की जाए तो करीब 200 से अधिक ऐसी जो है संवेदनशील जगहों है जिन पर आपदा की सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। तो उनको लेकर भी जो है दिशा निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द जो है उन्हें भी ठीक किया जाए। तो वहीं बात अगर की जाए तो जहां तक पुल हैं, निर्माणाधीन पुल है, उनमें दरारों की बात हो तो उनको लेकर भी जो है दिशा निर्देश दिए गए थे और उन्हें भी जल्द से जल्द ठीक करने की जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश सभी जो है विभागों को दिए थे और अधिकारियों को भी जो है निर्देश दिए गए थे। तो ऐसे में जोशीमठ की भी अगर बात की जाए तो जोशीमठ पर अभी भी जो है सबसे अधिक खतरा जो है बरसात का वो मंडरा रहा है, क्योंकि
जोशीमठ की अगर बात की जाए तो जनवरी 2023 में जिस तरीके से जोशीमठ में दरारें आई थी, भूस्खलन हुआ था, तो ऐसे में इस बार भी जो है वहाँ पर कई दरारें देखने को मिल रही है और जो दरारें थी वो दरारें वहाँ अभी तक नहीं भरी गई। तो ऐसे में जोशीमठ पर भी एक बार फिर से जो है खतरा मंडरा सकता है और संभावना जताई जा रही है जिस तरीके से जोशीमठ में जो है वो दरारें नहीं भरी गई। हालांकि जो ऐसे पुल हैं जो संवेदनशील जगहों हैं उनको लेकर तैयारी लगातार जो है शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है, विभाग के द्वारा की जा रही है, लेकिन अब कई जगहों ऐसी भी है जहां पर जो है दरारें हैं और वहां पर अभी तैयारी जो है ऐसी कुछ देखने को नहीं मिल रही है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। मलबा आने से बद्रीनाथ और यमुनोत्री नेशनल हाईवे बाधित हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बरसात का मौसम है, ऐसे में यहाँ पर यमुनोत्री और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित होने की खबर सामने आई है। बद्रीनाथ हाईवे पीपल कोठी के पास बंद हुआ है। भारी बारिश के चलते पागल नाला के पास मलबा आने से ये मार्ग बाधित हुआ है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे डाबरकोट के पास बंद हुआ है। गोपेश्वर घिंगरान मोटर मार्ग भी अवरुद्ध हुआ है। मार्ग सुचारू करने के लिए मौके पर एनएच की मशीनरी पहुंच चुकी है। लगातार मलबा आने से मार्ग सुचारू करने में समय लग रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मॉनसून ने दस्तक दे दी है, ऐसे में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है पहाड़ी क्षेत्रों में वो बाधित हो रहे हैं, ऐसी सूचनाएं सामने आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि मलबा आने से बद्रीनाथ और यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे की बात करें तो यहां पर पीपल कोठी के पास मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। वहीं भारी बारिश के चलते पागल नाला के पास मलबा आया है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे डाबरकोट के पास बंद हुआ है। वहीं गोपेश्वर घिंगरान मोटर मार्ग भी मलबा आने से अवरुद्ध हो चुका है और मार्ग सुचारू करने के लिए एनएच की मशीनरी मौके पर पहुंच चुकी है। हालांकि लगातार मलबा आने की वजह से काफी समय मार्ग को सुचारू करने में लग रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर नेशनल हाईवे पर मलबा आया हुआ है। पहाड़ से बोल्डर जो है वो लगातार गिर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो काम है वो पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है विभाग को और समय यहां पर लग रहा है मार्ग खोलने के लिए। वहीं 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया, जिसके तहत देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया। देश के कितने शहर स्मार्ट हुए हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन वर्षों बीत जाने के बावजूद भी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम अब तक अधूरा है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक स्मार्ट सिटी के लिए 943 करोड़ 50 लाख का बजट स्वीकृत हुआ था, जिसमें अब तक 740 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं। सैकड़ों करोड़ खर्च करने के बावजूद भी क्या काम हुआ और क्या नहीं, ये इस रिपोर्ट में देखिए। वन संरक्षक प्रमुख डॉक्टर समीर सिन्हा 2 दिवसीय चमोली जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने गौचर वन विश्राम भवन में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें रुद्रनाथ, मदमहेश्वर और केदारनाथ यात्रा मार्ग को सुगम बनाने और फायर लाइनों के प्रबंधन, फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की गई। वहीं डॉक्टर समीर सिन्हा ने केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की गोपेश्वर रेंज के अंतर्गत 2023 में मियावाकी पद्धति से रोपे गए 100 हेक्टेयर वृक्षारोपण क्षेत्र और टंगसा पौधालय का निरीक्षण किया। कितने? एक दो नहीं, अगेन दिस शुड बी एट लीस्ट गुड नंबर।
6, 8, 10 ये सब कोई बहुत महंगी चीज़ें नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए बिकॉज़ ये उसी तरह का है जैसे। वहीं पौड़ी के जिलाधिकारी ने मालन, सुखरो, खो और गाड़ी घाट नदी पुल का निरीक्षण किया। मालन नदी पुल का कार्य धीमी गति से होने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता लोनिवी दुगड्डा का स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही उन्होंने सिंचाई विभाग को बाढ़ सुरक्षा का कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम कोटद्वार में डीएम आशीष चौहान ने आपदा से बचाव के लिए सुरक्षा कार्यों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें डीएम ने अधिकारियों को मॉनसून सीजन में अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। साथ ही अपना फोन भी 24 घंटे खुला रखने को कहा गया। उन्होंने उपजिलाधिकारी कोटद्वार को निर्देश दिए हैं कि आपदा से राहत और बचाव कार्यों के दृष्टिगत तहसील में हर जरूरी उपकरण उपलब्ध रखें, जिससे जरूरत पड़ने पर उसे उपयोग में लाया जा सके। को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे जैसे ही हमारा आचार संहिता के समाप्त होने के पश्चात भी कोटद्वार में लास्ट ईयर भी हमें काफ़ी सारे डैमेजेस और लॉसेस हुए थे, प्रॉपर्टी के भी और लाइफ्स के भी। तो उन एस्पेक्ट्स को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने एक बैठक की थी और टास्क फोर्स बनाई थी, और उसी के क्रम में कई सारे फंड्स के रिलीज और सैंक्शंस भी दी गई है। तो उक्त क्रम में रिव्यू किया गया, मॉनसून सीजन स्टार्ट हो चुका है और आगामी समय में अगर हैवी रेनफॉल होता है या कहीं पे लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाना है, किस तरीके से हमारी रिवर के चैनलाइजेशन की वर्क से, तो उन सभी को एक बार रिव्यू। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड परिवहन निगम की खटारा बसों का बीच रास्ते में खराब होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की फजीहत हो रही है। वहीं ताजा मामला बरेली से लोहाघाट आ रही परिवहन निगम की लोहाघाट डिपो का मामला है, जो अचानक सिन्यारी के पास खराब हो गई। बस के चालक देवकी नंदन भट्ट ने बस को स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हो पाए, जिसके बाद परिचालक ने बस में सवार यात्रियों को दूसरी बस के जरिए लोहाघाट भेज दिया। वहीं बस सवार यात्रियों का कहना था कि आए दिन बसें खराब हो रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बड़कोट नगर पालिका में पेयजल को लेकर क्रमिक धरना जारी है। मंगलवार को अस्कोट आराकोट यात्रा अभियान से जुड़े दल ने धरना स्थल पहुंचकर अपना समर्थन देते हुए सरकार से पेयजल की मांग को निस्तारण की अपील की है। इधर वार्ड 6 के दर्जनों महिलाओं और वार्डवासियों ने धरना स्थल पहुंचकर समर्थन दिया और नगरवासियों ने नगरीय पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की सरकार से मांग की। देखिए, पानी के लिए जो संघर्ष है वो अस्तित्व के लिए संघर्ष की तरह ही है। मैंने जैसे बताया था अभी कि अन्न और हवा के बीच में जो है पानी है, ये तीनों चीजें मिलके ही हमारे जीवन को संभव करती हैं। तो इस संघर्ष के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। बाकी तो लड़ाई आपने लड़नी है, और जैसा हम सब महसूस कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि बड़कोट अब खाली एक गाँव नहीं है। बड़कोट बहुत सारे गांवों का समूह है और एक नगर पालिका यहाँ पर है। और अब सिर्फ हम ग्रामीण लोग ही यहाँ नहीं हैं, नौकरी पेशा लोग भी यहाँ हैं, और उसके अलावा जो है यहाँ इतने सारे पर्यटक और तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। तो इन सबकी पानी की निर्भरता भी उसी पानी पर है। नहीं, पानी को लेके तो आकर सारे, अब दूसरा तीसरा विश्व युद्ध शायद पानी पे ही हो, तो पानी तो दुनिया भर में हाहाकार है और सरकारें हर जगह चाहती हैं कि हर एक चीज़ के ऊपर कंट्रोल हो। और ये सरकार का बस चले तो वो बरसात भी केवल अमीरों के यहाँ कराए, हवा भी केवल वहीं जाए, सो उसको बेचा जा सके। तो वो उनके बस में नहीं है, इसलिए आपके घर में भी बरसात हो जाती है, आपके खेत में भी हो जाती है, और हवा आपको भी मिल जाती है, उनको भी मिलती है। तो जहाँ तक जो लोग हमारे ऊपर शासन करते हैं
उनके इंटेंशंस तो इतने हैं ना कि प्रॉफिट कमाना है, चाहे कैसे भी कमाया जाए, और शॉर्टेस्ट टाइम में मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। अब बात करेंगे लक्सर से खबर की, जहां बहादुरपुर खादर में देर रात जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई, जिससे गुस्साए मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने लक्सर कोतवाली मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और लक्सर चौकी प्रभारी को सस्पेंड करने के साथ ही विपक्षियों की गिरफ्तारी के बाद ही दाह संस्कार की जिद पर अड़ गए। इसी बीच मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और हंगामा कर रहे लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं घंटों समझाने के बाद और मामले में कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद लोग शांत हुए।